संविधान और वोट क्या है। जैसे ही चुनाव करीब आते हैं, एक तयशुदा स्क्रिप्ट दोहराई जाती है, वो बी टीम है। लेकिन सवाल ये है, क्या भारतीय संविधान सिर्फ दो पार्टियों के लिए बना है? क्या लोकतंत्र का मतलब सिर्फ वही लोग चुनाव लड़े जो पहले से सत्ता में हैं, या जिन्हें मीडिया मुख्य विपक्ष घोषित कर चुका है? क्या शोषित, वंचित, पिछड़े, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदाय के पास समय का खुद का नेतृत्व विकसित करने का कोई अधिकार नहीं? जब ये समुदाय स्वतंत्र लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो उन्हें बी टीम कहा जाता है। जब ये समुदाय गठबंधन में बराबरी की हिस्सेदारी मांगते हैं तो उन्हें धुतकार दिया जाता है। और फिर वही घिसी पिटी बातें, आपके लड़ने से फला जीत जाएगा, सेकुलर वोट बट जाएगा, आपका अधिकार आधार नहीं है यहाँ। तो क्या सेकुलरिज्म की रक्षा का ठेका सिर्फ इन्हीं समुदायों ने लिया है? क्या देश में तानाशाही चल रही है? क्या नया नेतृत्व उभरना अपराध है? बी टीम कहना आसान है, लेकिन असल में लोकतंत्र को बीमार करने का काम वही करते हैं जो नई आवाज़ों को दबाते हैं। लोकतंत्र में हर नागरिक को समान अधिकार है, नेतृत्व करने का भी, चुनाव लड़ने का भी। हम संविधान को मानते हैं, इसलिए हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन संविधान से एक चीज़ और हम चाहते हैं, बदलाव। एक बदलाव जो भीमराव अंबेडकर ने चूक कर दी, उसका बदलाव हम चाहते हैं। चुनाव लड़ने का अधिकार सिर्फ उस आदमी को होना चाहिए जिसके पास डिग्री हो, पढ़ा लिखा हो। अनपढ़ जाहिल गंवार को चुनाव का टिकट नहीं मिलना चाहिए लड़ने के लिए। जैसे एक आईएएस अफसर बनने के लिए डिग्री मांगा जाता है, वैसे ही विधायक, एमपी, सांसद, पीएम, सीएम बनने के लिए एक डिग्री होना चाहिए। उतना पढ़ा लिखा आदमी होना चाहिए जो अपने समाज को समझ सके। खैर, हमें किसी की बी टीम नहीं बनना है, हमें अपनी ए टीम बनानी है। हर शिक्षित को चुनाव लड़ने का अधिकार है, अनपढ़ को अधिकार नहीं है। इसलिए हमें किसी की बी टीम नहीं बनना है, हमें अपनी ए टीम बनानी है। बी टीम नहीं, ए टीम। संविधान का सम्मान, शोषित समाज का नेतृत्व, लोकतंत्र में सभी की भागीदारी, सियासी ठेकेदारी खत्म होनी चाहिए। जो सियासी ठेकेदार बैठे हुए हैं, उनको अगर कोई ख़त्म कर सकता है तो वही बंदा ख़त्म कर सकता है जो शिक्षित हो और वो सियासत में आए। अनपढ़ जाहिल जब तक सियासत में बने रहेंगे, ये सियासी घमासान और लूटपाट, डकैती और आवाम के पैसा लूटना और गलत जगह इस्तेमाल करना, ये ख़त्म नहीं होगा जब तक शिक्षित लोग सियासत में दाखिल नहीं होंगे। सारे शिक्षित लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि सियासत में आइए आप लोग। जब तक बागडोर अपने हाथों में नहीं संभालिएगा, तब तक ये जाहिल, गंवार, अनपढ़ आपके ऊपर बैठ के राज करेंगे और आपके देश को बेचने की कोशिश करेंगे और कर रहे हैं। तो इसलिए शिक्षित लोग आगे आए और सियासत में आए।
और वोट भी आप जब देने जाएं तो सिर्फ शिक्षित को दें वोट। आप पहले देखिए उसका एजुकेशन क्या है, जो उम्मीदवार खड़ा है वो एजुकेशन क्या है, क्या वो आपके भविष्य के बारे में सोच सकता, आपके बच्चों के भविष्य के बारे में सोचेगा, आपके बच्चों के लिए शिक्षा के बारे में सोचेगा, आने वाली टेक्नोलॉजी के बारे में वो सोच सकता, कुछ कर सकता है। अनपढ़ कभी नहीं करेगा, वो अपना बनाएगा, अपना माल बनाएगा, अपना जागीर तैयार करेगा, आप ही के पैसों से, आप ही के वोट से। इसलिए शिक्षित लोगों को वोट दीजिए और शिक्षित लोग सियासत में आए, तब ये देश बदलेगा। जय हिंद।